प्रदेश की राजनीति में 2007 एक ऐसा साल था जिसने चुनावी गणित की कई पुरानी परिभाषाएं बदल दी थी। बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत को हासिल किया और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। उस जीत की नींव थी एक ऐसा सामाजिक समीकरण जिसमें दलितों के साथ ब्राह्मणों और दूसरे वर्गों को भी जोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद बीएसपी लगातार कमजोर होती चली गई। लेकिन अब जबकि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में मायावती एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रही। सवाल ये है कि आखिर 2007 के बाद मायावती ने 2027 के लिए क्या नई रणनीति बनाई है और क्या ये रणनीति बीएसपी को फिर से राजनीतिक केंद्र में ला पाएगी। बहुजन समाज पार्टी के लिए 2027 का चुनाव सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और पुनर्वापसी की लड़ाई माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में मायावती ने जिस तरह लगातार संगठनात्मक बैठकें की हैं और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने का संदेश दिया है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीएसपी अब मिशन 2027 को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। हाल के दिनों में लखनऊ में हुई बैठकों में मायावती ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए और उसके बाद बीएसपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों और कैडर कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी। पार्टी का ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश के पिछले 3 चुनावों में संगठन की कमजोरी की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए इस बार सबसे पहला फोकस बूथ नेटवर्क को मजबूत करने पर रखा गया है। बीएसपी नेतृत्व चाहता है कि हर विधानसभा और हर बूथ पर पार्टी की सक्रिय मौजूदगी दिखाई दे। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में मैं खुद भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं हूँ, ये मेरा पुण्य वायदा है। और जब यूपी में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, जिसकी काफ़ी उम्मीद भी है, तब फिर हमारी पार्टी सन 2007 में पूर्ण बहुमत की बनी सरकार की तरह ही यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। बता दें कि मायावती की कई बड़ी रणनीतियों में एक बड़ी रणनीति ये भी है कि पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी समाज को दोबारा अपने साथ जोड़ा जाए। जून 2026 में हुई समीक्षा बैठकों में उन्होंने विशेष रूप से ओबीसी समुदाय के बीच संपर्क अभियान बढ़ाने पर जोर दिया। पार्टी नेताओं से कहा गया कि वो गांव और कस्बों में जाकर पिछड़े वर्गों के बीच बीएसपी की नीतियों और पुराने कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर संवाद करें। बीएसपी का मानना है कि अगर दलितों के साथ ओबीसी समाज का बड़ा हिस्सा फिर से पार्टी के साथ आता है, तो फिर चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी अब केवल अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि पार्टी लगातार सर्वजन की राजनीति की बात भी कर रही है। 2007 में भी मायावती ने दलितों के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़कर एक नया राजनीतिक मॉडल तैयार किया था, और अब एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को नए रूप में सामने लाने की कोशिश दिखाई दे रही है। जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपनी पार्टी का खासकर अपर कास्ट समाज का वोट उनकी जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदलकर हमारी पार्टी को ट्रांसफर करा सकती है, तब फिर उस समय गठबंधन करके चुनाव लड़ने को लेकर जरूर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। मायावती ने कई मौकों पर कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापस आती है तो सभी वर्गों को सम्मान मिलेगा, और बीएसपी ही वो रणनीतिक मंच है जो बिना भेदभाव के सभी समुदायों को राजनीतिक भागीदारी दे सकता है। राजनीतिक गलियारों में इसे ब्राह्मण आउटरीच के रूप में भी देखा जा रहा है।
पार्टी की रणनीति ये है कि दलित, ब्राह्मण, गैर यादव, ओबीसी और कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं को जोड़कर एक नया सामाजिक समीकरण तैयार किया जाए। 2027 की तैयारी केवल सामाजिक समीकरण तक सीमित नहीं है। बीएसपी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। पार्टी नेतृत्व विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों की समीक्षा कर रहा है। कोशिश ये है कि ऐसे उम्मीदवारों को आगे लाया जाए जिनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ हो और जो संगठन को भी सक्रिय रख सकें। माना जा रहा है कि इस बार टिकट वितरण में स्थानीय प्रभाव और सामाजिक समीकरण दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चुनौतियों की, तो वो भी मायावती के सामने कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन और सत्ता के लाभ के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के जरिए अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है। साथ ही कांग्रेस भी राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो फिर ऐसे में बीएसपी को केवल पुराने वोटरों को वापस लाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नए मतदाताओं के बीच भी भरोसा पैदा करना होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 में भले ही बीएसपी सीधे सत्ता तक पहुंचे या नहीं, लेकिन अगर मायावती अपने पुराने सामाजिक समीकरण का बड़ा हिस्सा दोबारा खड़ा करने में सफल हो जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों बीएसपी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।